अभी विजन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन यानी उसके विकास को समझने की कोशिश करेंगे। यूजीसी नेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर में न जाने कितने बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये यूजीसी नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखना। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन का जो इनिशियल फेज है यानी कि प्रथम चरण है वो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी यानी कि राजनीति प्रशासन द्वैतभाव पर इम्फेसिस करता है, जोर देता है। ओके, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1887 टू 1926 है। तो इस ड्यूरेशन को भी आप याद रखेंगे और आप ये भी याद रखेंगे कि यह किस पर जोर देता है। ओके फ्रेंड्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में इनिशियली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से स्टार्ट होता है। 1887 में वुडरो विल्सन द्वारा अ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर एक आर्टिकल लिखा जाता है और ये जो आर्टिकल है वो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नामक मैगजीन में प्रकाशित होता है, पब्लिश होता है, जिसे इस अध्ययन क्षेत्र की प्रथम युग प्रवर्तक घटना माना जाता है। फ्रेंड्स, आपको मैं बताते चलूं कि प्रोफेसर ड्वाइट वाल्डो ने वुडरो विल्सन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडिंग फादर माना है और ये बात बिल्कुल सही भी है। फ्रेंड्स, इसी ड्यूरेशन में फ्रैंक जे गुडनाउ की 1900 में एक बुक पब्लिश होती है जिसका नाम है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस बुक के अंतर्गत फ्रैंक जे गुडनाउ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को उनके फंक्शनिंग बेसिस पर सेपरेट करने पर इम्फेसिस करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस से सेपरेट स्टडी के रूप में प्रतिष्ठित करने में एल.डी. वाइट की रचना, एल.डी. वाइट की एक बुक आई थी, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1926 के अंतर्गत पब्लिश होती है। इसका महत्वपूर्ण योगदान है, इसका इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये जो बुक है वो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी पर इम्फेसिस करता है, जोर देता है। इसमें राजनीति और प्रशासन के बीच विभाजन को मानते हुए तथा सरकारी प्रशासन पर विशद विचार करते हुए प्रशासन के मानवीय पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। और आप याद रखेंगे कि ये जो पुस्तक है एल.डी. वाइट जी के द्वारा लिखी गई इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो पुस्तक है इसे इस विषय की यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता मिली हुई है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। फ्रेंड्स, पब एड के इवोल्यूशन के सेकेंड फेज में प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है, जोर दिया गया है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1927 टू 1937 है। ओके, इस ड्यूरेशन के अंतर्गत 1927 में W.F. विलोबी की पहली पुस्तक आती है जिसका नाम रहता है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, W.F. विलोबी की ये जो पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो टाइटल है, इसका जो शीर्षक है वो ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इसके टाइटल से आपको पता चल जाएगा कि विलोबी इस बात में पूर्ण विश्वास रखते थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अनेक सिद्धांत होते हैं, यानी कि अनेक थ्योरीज होते हैं, और यदि इनको क्रियान्वित किया जाए, यदि इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स हो सकता है, कुछ सुधार हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट, जिसके जनक फ्रेडरिक विंसलो टेलर को माना जाता है, उन्होंने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी के जरिए इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने वाली रचनाओं में उल्लेखनीय नाम हैं जैसे कि मुने और रीले के द्वारा लिखित पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेनरी फोयल के द्वारा रचित इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, लूथर गुलिक एंड उर्विक के द्वारा रचित पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मेरी पार्कर फॉलेट के द्वारा रचित क्रिएटिव एक्सपीरियंस जो कि 1924 में पब्लिश होती है,
दोस्तों, इन विद्वानों का यह दावा था कि प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण यह एक विज्ञान है। दैट मीन्स कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ थियरीज होते हैं जिसके कारण यह एक साइंस है। ओके, जैसे कि लूथर, गुलिक और उर्विक ने प्रशासन के सिद्धांतों को पोस्टकॉर्ब में समाहित करने का प्रयास किया है। इसलिए यह जो ड्यूरेशन है, यह जो युग है, वो लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके, यानी कि इस एज को गोल्डन एज ऑफ थियरीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। फ्रेंड्स, पब एड के इवोल्यूशन का जो थर्ड फेज है वो प्रशासनिक सिद्धांतों की चुनौतियों से जुड़ी हुई है, यानी चैलेंजेस टू प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1938 टू 1946 है। ओके फ्रेंड्स, जो सेकेंड फेज में ये कहा गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ थियरीज होते हैं और यदि उन थियरीज को एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में अप्लाई किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म्स लाया जा सकता है। तो प्रशासन के इन्हीं सिद्धांतों को थर्ड फेज में चैलेंज किया जाता है, उन्हें चुनौतियां दी जाती है और इन्हें कहावत कहकर पुकारा जाने लगता है, इन्हें मात्र प्रोवर्ब्स कहा जाने लगता है। ओके, चेस्टर बर्नार्ड ने 1938 में उनकी एक रचना पब्लिश होती है, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इस रचना में उन्होंने संगठनात्मक विश्लेषण हेतु मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहार पर आश्रित उपकरणों पर बल दिया और 1946 में प्रकाशित अपने एक निबंध में हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों की हंसी उड़ाते हुए उन्हें कहावतों की संज्ञा दी। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। फ्रेंड्स, पब एड के इवोल्यूशन का जो फोर्थ फेज है वो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी यानी पहचान के संकट के साथ रिलेटेड है और इसके अंतर्गत जो है इस फेज में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर बल दिया जाता है, यानी अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर दिया जाता है। फोर्थ फेज का जो ड्यूरेशन है वो 1947 टू 1970 है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। फ्रेंड्स, लोक प्रशासन के विकास के फोर्थ फेज की दृष्टि से हर्बर्ट साइमन तथा रॉबर्ट डेहल जी का नाम जो है वो उल्लेखनीय है। हर्बर्ट साइमन की रचना एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो कि 1947 के अंतर्गत पब्लिश होती है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट की जर्नी में वो एक समझिए कि लैंडमार्क है, वो एक मील का पत्थर है। ओके, साइमन के दृष्टिकोण ने लोक प्रशासन को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान से जोड़कर इसके अध्ययन क्षेत्र का जो है वो ये विस्तार कर दिया। हर्बर्ट साइमन जी ने श्रेणीगत प्रशासन सिद्धांत तथा राजनीति प्रशासन द्विविभाजन दोनों को प्रशासनिक चिंतन और व्यवहार में अस्वीकार कर दिया। फ्रेंड्स, 1947 में रॉबर्ट डेहल जी के द्वारा एक बुक लिखी जाती है, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स। ओके, और अपने इस बुक में उन्होंने यह सिद्ध किया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, दैट मीन्स कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट साइंस। और उन्होंने कहा कि प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन के विज्ञान के विकास में 3 बाधाएं हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान मूल्य मुक्त होता है। फर्स्ट जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया वो ये है कि उन्होंने कहा कि विज्ञान मूल्य मुक्त होता है जबकि हर हालत में मूल्य जो है वो प्रशासन को प्रभावित करता है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया कि प्रशासन के अध्ययन में मानव व्यवहार का अध्ययन करना जरूरी है और मानव व्यवहार सभी संभव विभिन्नताओं और अनिश्चितताओं से भरा होता है। ओके, और जहाँ विभिन्नताएं और अनिश्चितताएं पाई जाती है वहाँ आप एक सर्टेन थियरी का निर्माण नहीं कर सकते हैं, और जहां आप थियरी नहीं बना सकते हैं, जहां आप थियरी को बिल्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसे आप साइंस का दर्जा नहीं दे सकते हैं। थर्ड जो है वो कहते हैं कि इसमें सीमित राष्ट्रीय और ऐतिहासिक संदर्भों से लिए गए मात्र कुछ उदाहरणों के आधार पर ही सार्वभौमिक सिद्धांतों को गढ़ने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो थियरीज का निर्माण किया जाता है वो लिमिटेड नेशनल लेवल पर और हिस्टोरिकल लेवल पर जो है वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होते हैं। इन्हें यूनिवर्सल नहीं कहा जा सकता,
इन्हें यूनिवर्सल थियरीज का दर्जा नहीं दिया जा सकता। और जो थियरीज यूनिवर्सल नहीं होते हैं, जिन्हें यूनिवर्सली वेरीफाई नहीं किया जा सकता, उन्हें एक साइंस नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार रॉबर्ट डेहल ने 1947 में अपनी रचना द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स के अंतर्गत यह बताने का प्रयास करता है कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसके विज्ञान बनने में 3 प्रकार की बाधाएं हैं। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। फ्रेंड्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट का यह जो फेज है, इसके डेवलपमेंट के जर्नी में संकट का काल रहा है। ओके, सिद्धांतवादी विचारधारा को हर्बर्ट साइमन ने चुनौती दी थी। ओके, उसके विज्ञान होने के दावे को चुनौती देते हुए रॉबर्ट डेहल जी ने यह सिद्ध किया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। लोक प्रशासन का क्या स्वरूप है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या है, यही अब संदेह का विषय बन गया है। इसीलिए इसे स्वरूप की संकटावस्था या पहचान की संकट, जिसे हम क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं, इसे यही कहकर पुकारा जाने लगा। फ्रेंड्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन का जो 5th फेज का ड्यूरेशन है वो 1971 से लेकर प्रेजेंट तक है। ओके, और इसके अंतर्गत नवीन लोक प्रशासन एवं नवीन लोक प्रबंध परिप्रेक्ष्य पर बल दिया जाता है, यानी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव पर जोर दिया जाता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर भी एम्फेसिस किया गया है। लोक प्रशासन के विकास के इस चरण में योगदान देने वाले, कंट्रीब्यूट करने वाले विद्वानों में ड्वाइट वाल्डो तथा फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के नाम उल्लेखनीय हैं। फ्रेड रिक्स ने लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया। विकासशील देशों के समाजों के अध्ययन के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के मॉडल्स का निर्माण किया। ओके, और आजकल लोक प्रशासन के अध्ययन में इंटरडिसिप्लिनरी कोऑपरेशन एंड स्टडी पर जोर दिया जाने लगा है। ओके, 1968 के बाद लोक प्रशासन के अध्ययन को नवीन लोक प्रशासन यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ओरिजिन ने समृद्ध किया। नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से आप देखेंगे तो जो ये इवेंट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही उल्लेखनीय हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक सेवा के लिए उच्चतर शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन जो कि 1967 में हुआ था। सेकेंड, अमेरिका में आयोजित लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो कि 1967 में ही हुआ। फ्रैंक मैरिनी द्वारा संपादित ग्रंथ यानी कि उनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था टुवार्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिन्नो बुक पर्सपेक्टिव जो कि 1971 में पब्लिश होती है। और ड्वाइट वाल्डो द्वारा संपादित ग्रंथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस जो कि 1971 में ही पब्लिश होती है। ओके फ्रेंड्स, 1980 टू 90 के दशक में आप देखेंगे तो लोक प्रशासन के ट्रेडिशनल मॉडल्स में कुछ कमियां थी। उन कमियों के कारण एनपीएम पर्सपेक्टिव का उदय होता है। इस प्रबंधकीय दृष्टिकोण को प्रबंधवाद यानी मैनेजेरियलिज्म और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव और मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। ये जो एनपीएम है, इसका जो जोर है, इसका जो एम्फेसिस है वो 3 ईएस को प्राप्त करना है, 3 ईएस को प्राप्त करना है। फर्स्ट है एफिशिएंसी जिसको हम लोग दक्षता कहते हैं। सेकेंड है इकोनॉमी जिसे मितव्ययता कहा जाता है। और थर्ड है अफेक्टिवनेस जिसे हम हिंदी में प्रभावशीलता के नाम से जानते हैं। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों तक शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एक और चैनल जिसका नाम है अविटेनमेंट द एमर्जिंग वॉइस, ये चैनल इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल की लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ये चैनल बनाया गया है, क्रिएट किया गया है मेरे द्वारा। तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और यदि आपको हमारे चैनल में जो वीडियोज हैं
आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।